बता दिया आपको। तो मैंने इनको फिर वहाँ पे एक बात की, मैंने कहा देखो 3 या 4 थे वो। मैंने कहा मेहदी साहब एक काम करो, तुसीं इन्हां तिन्ने चारे आओ, रज के मैनूं आके कुट्टो और मेरी हड्डियाँ तोड़ो। पासवर्ड मैं तुहानूं नहीं देना किसी कीमत में, कम व्हाट मे, पासवर्ड नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद इन्होंने, जब थोड़ी देर गुजरी है, दूसरा बल्कि इनको मैंने एक और बात वहाँ पे की भाट साहब, मैंने कहा एक और मेरी बात आपने याद रखनी है। आपकी नौकरी 3-3 4-4 साल की है एडी साहब, मैं एफआईए 12-13 साल से कवर कर रहा हूँ, तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है इस केस की? मैं बच्चा हूँ, अगर मेरा कोई रोल है तो मैं आराम से बैठा हूँ, मैं कोई छुपा नहीं हूँ, मुझे एक एक चीज़ का पता है कि कब एफआईआर हुई, कब आपने एफबीआर के बंदों को उठाया और क्या आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मेरा अगर कहीं पे रोल होता तो मैं आराम से बैठा होता, मैं कोई प्री अरेस्ट नहीं मैंने कराई, कोई कहीं डाटा मैंने नहीं डिलीट किया, कुछ नहीं किया मैंने, ना छुपा हूँ। बल्कि जिस दिन उन्होंने मुझे उठाया उससे एक दिन पहले मैं एफआईआर लाहौर में सारा दिन बैठा हुआ था, तो मुझे मैंने कहा क्या डर है या खौफ है। तो इवन जब रास्ते में ये बात एक मैं और इंटरेस्टिंग आपको बताऊँ कि जब आप हिम्मत करते हैं ना, और हिम्मत अलग तरफ से आती है, कम्युनिटी की सपोर्ट से आती है, वो तो आगे चल के मैं वो भी बताता हूँ आपको। रास्ते में इन्होंने मुझे एक बात की, इन्होंने कहा कि तुहानूं कितनी दफ़ा हथकड़ी लग रही है। मैं क्या ये तुसीं क्यों पूछ रहे हो गल? कहते इसलिए कि तुम घबराए नहीं हो, परेशान नहीं हुए। मैंने कहा घबराना परेशान मैंने क्यों होना, मैंने कोई गलत काम किया है? तो उल्टा यानी जब आप हिम्मत करते हैं, आप हौसला रखते हैं और आप अगर अपना काम ठीक ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तो फिर इनके पास रिट्रीट करने का और ऑप्शन ही कोई नहीं होता, फिर ये भाग जाते हैं। तो ये रास्ते में ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका था। और जब अगले दिन आए ना हम कोर्ट में, तो दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड भाट साहब। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो इनको जब इन्होंने गिरफ्तार कर मुझे ले गए हैं ना एफआईए के ऑफिस में, मैं तरले करता रिक्वेस्ट करता रहा हूँ ईडी को भी, अपने जो आईओ है, यार मेरी लॉयर से बात करा। कहता है कौन है तेरा लॉयर? मैं क्या मियां अली इशफाक। कहता है अच्छा वो कि मैं तेरा लॉयर है, तो 15 रुपया फीस लेता है। मैं क्या, ये जो है ना तोल नाप तोल एफआईआर वाले करते हैं, हम साफी नहीं करते। हमारा कोई ज़ाती ताल्लुक भी होता है, कोई रिलेशनशिप भी होता है किसी के साथ आपका। तो मैंने कहा ये पैसे आप तोलते हो। इन्होंने मुझे अगले दिन तक कोई बात नहीं करवाई मेरी लॉयर से। मैंने कहा कम से कम मुझे पता तो हो, मैं बताऊँ आके मुझे रिप्रेजेंट करे कल कोर्ट में। नहीं इन्होंने करवाई बात उससे। अब मुझे नहीं पता मुझे कल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले दिन लेके आए हैं ये, और वहाँ पे जो मैंने मंज़र सारे देखे हैं, ज़ाहिर साकिब भाई थे, उमर चीमा और एजाज़ हैं, मती भाई, असद तूर और बाकी दीगर सारी पूरा भरा हुआ था वो कोर्ट जो है। बल्कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब मुझे इन्होंने रात 10:15 बजे लॉकअप में भेजा है ना, तब तक भी मेरी फैमिली को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं 12 बजे को उठाया हूँ, रात 10:15 बजे तक किसी को नहीं पता शाहिद असलम कहाँ पे है, उसका कोई किसी से राब्ता नहीं है। मैंने वहाँ पे जब इन्होंने मुझे बंद करके ये घर जाने लगे, चले गए हैं ये जो तफ्तीशी वगैरह थे, मैंने वहाँ सिक्योरिटी वाले को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार मेरी ना एक नंबर पे बात करवाओ। कहते हैं कौन है? मैंने कहा बड़ा भाई है मेरा। तो मैंने कहा इनको जर्नलिस्ट का बताया, या उमर चीमा का हो सकता है वाकिफ़ हो नाम से, तो मैंने कहा बड़ा भाई है मेरा। कहते हैं अच्छा। तो वो मैंने नंबर डायल किया तो चीमा साहब ने अटेंड नहीं किया, उनकी वालिदा काफ़ी बीमार थी, अभी भी बीमार है, हॉस्पिटल में है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। आज भी वो इनकी एक फौतगी हो गई है, चीमा साहब को मुझे सुबह कॉल आई तो वो वहाँ पे गए हुए, शहर में नहीं मगर वो ज़ाहिर यहाँ पे होते। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने अटेंड नहीं किया। 10-15 मिनट बाद वो भागा-भागा आया, आके कहता है शाहिद साहब एक कॉल आई ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ नंबर पे। मैं क्या चेक करवाओ गल। अब उसने वो लॉकअप के बीच में जो जाली थी वहीं से उसने नंबर जो है ना वो मोबाइल दार मुझे पकड़ाया, उसने स्पीकर ऑन किया, बात शुरू हो गई। चीमा साहब को मैंने बताया, चीमा साहब मुझे मैं एफआईए में हूँ और इधर लॉकअप में जी 13 में हूँ। कहते हैं अच्छा तुम्हें क्या हुआ, कैसे कैसे पकड़े लाए, क्या वजह बनी, किस केस में? मैंने कहा अभी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जनरल जो रिटायर्ड बाजवा है उनके मतलब पूछ रहे हैं कि वो उसने तुम्हारा क्या रोल है, डाटा तुमने दिया कि नहीं दिया। कहते हैं अच्छा। उसके बाद उन्होंने 10-25 पे ट्वीट की, तो फिर जाके पता चला कि शाहिद असलम को जो है एफआईए ने और कुछ नामालूम लोगों ने जो है उठाया और इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। तो जब अगले दिन ये पेशी जब हुई ना, और आप सारों ने, गुलबाज भाई ने वहाँ मुझे पहले दिन रिप्रेजेंट किया, और उस दिन आपको पता है साकिब भाई, आपको पता है, विटनेस है आप, तो प्रोसिक्यूटर साहब क्या कह रहे थे कि इन पे अभी हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगाना है अभी, जिसकी सजा सजाए मौत या उम्र कैद है। तो मैं उसको कहा कि बाद मुझे जज साहब ने कहा आप भी बताएं, अपना बोलें, आप अपना मौक़िफ़ दें। तो मैं भी ज़ाहिर कोर्ट में बोला तो 10-15 मिनट मैंने तो वहाँ उनको कहा भी, ज़ाहिर मैंने कहा ये भी लगाओ, और भी जो आपने लगाए मुझ पे लगाएं, और मैं ज़ाहिर घबराने वाला नहीं हूँ, आप लगाएं जो भी सेक्शन लाना है उसका कानून के मुताबिक जो है वो जवाब देंगे आपको। वो जब रिमांड होके वापस चले गए हम, इस कम्युनिटी का जो हम बात बार-बार यहाँ पे हो रही है, कलेक्टिव अप्रोच या स्ट्रेंथ या यूनिटी या मुश्किल में एक दूसरे को साथ देना, विदाउट नोइंग कि कौन का किसका क्या बैकग्राउंड है, कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, कौन प्रिंट से है, किसका किस चैनल से ताल्लुक है। जब वो इतनी मैसिव सपोर्ट आई ना, पहले दिन इनका ट्रीटमेंट ये था, जब वापस मुझे लेके गए हैं, हालांकि उनको रिमांड मिल गया 2 दिन का, मुझे डीडी के कमरे में लेके गए। वहाँ पे वो आईओ को भी उसने बुलाया, असिस्टेंट डायरेक्टर को भी। वो डीडी मुझे कहता है कि इसको आईओ को कहता है शाहिद साहब साढ़े बड़े प्यार वाले ने, मेहमान ने साढ़े, इन्होंने टच भी नहीं करना, तुम आई समझ। और दूसरा, आपने अगर वो पासवर्ड देता है, नहीं देता, आपने प्रेशराइज नहीं करना, बिल्कुल नहीं तंग करना। तो मुझे कहता है कि आप बताएं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको घर से मैं कंबल मंगवा देता हूँ, गद्दा मंगवा देता हूँ, खाना मेरे घर से आ जाएगा, और मेरे ऑफिस में ही आपने सोना है, डीडी के कमरे में, आप लॉकअप में भी ना सोएं। मैंने उसको कहा आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए आपकी। मैं